शांति। 1 जुलाई की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर। शिव परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें अपने ही तन मन धन से भारत की सेवा करनी है। देखो, बाबा कहते तुम्हें अपने तन मन और धन से भारत को पावन बनाने की सेवा मतलब सर्विस करनी है। इस भारत को माया रावण से लिबरेट करना है। देखो, हम अपने मन से भी इस भारत को पावन कैसे बना सकते हैं। मन में शुद्ध संकल्पों से, बाबा की मुरली बार बार रिपीट करने से तन को भी शुद्ध बना सकते हैं और हमारा धन भी शुद्ध हो जाता है। धन भी भगवान की श्रीमत अनुसार कार्य में लगाना है। तो बाबा कहते हैं तो भारत पावन बन जाएगा। प्रश्न है, जो बच्चे देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते, मतलब आत्म अभिमानी, वह किस फिक्र से छूट जाते हैं? उत्तर है, इस पुराने शरीर का कर्म भोग जो घड़ी घड़ी भोगने के रूप में भोगना पड़ता है, मतलब भोगना के रूप में भोगना पड़ता है, हिसाब किताब चुक्त करना पड़ता है। इसकी फिक्र से वो छूट जाते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि में रहता है अभी तो हमें पुराने हिसाब किताब चुक्त कर कर्मातीत बनना है। फिर आधा कल्प के लिए किसी भी प्रकार का रोग हमारे पास नहीं आ सकता। बाबा ऐसी फर्स्ट क्लास नेचर क्योर करते हैं जो बीमारी का नाम निशान नहीं रहता। ओम शांति। गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। बच्चे जानते हैं हम पतित पावन माता पिता के सम्मुख बैठे हैं। पतित भारत को पावन बनाने के लिए श्रीमत पर चल रहे हैं, क्योंकि तुम बच्चे हो अपने परमपिता परमात्मा की सर्विस में। तो पावन दुनिया 5000 साल पहले थी। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। अभी तुम बच्चे बाप की श्रीमत पर चल तन मन धन से भारत की सेवा करते हो। पवित्रता पर ही झगड़ा होता है, कोई ना कोई तकलीफ आ जाती है। बाकी भगवान तो कोई तकलीफ देते नहीं। इस समय सारी दुनिया रावण की मत पर चल रही है। बहुत बड़ी बात है, कलयुग में जितनी भी आत्माएं चल रही है रावण की मत पर चल रही है। देखो, हमें भी जब ज्ञान नहीं था तो हमको तो मालूम ही नहीं था कि ये रावण की मत है। अब भगवान आया है श्रीमत देने, तो श्रीमत से तुम दैवी मत वाले देवता बनते हो। कितनी बड़ी बात है, श्रीमत। तो अभी तुम ब्राह्मण वर्ण के हो, तुम सारी दुनिया को पतित से पावन बनाते हो। बेहद का बाप आता है बच्चों के पास, तो बाबा कहते हैं हम तन मन धन से भारत को फिर से दैवी राज्य बनाते हैं, क्योंकि भारत सतयुग के आदि में राजस्थान था। हम अपना दैवी राजस्थान स्थापन कर रहे हैं। बाबा कहते हैं अभी तुम माताओं को बहुत दुख सहन करना पड़ता है विष के कारण। देखो, माताओं की तकलीफ भी बाबा समझते हैं। तुम समझा सकती हो, बाबा आया है नई सृष्टि रचने, तो पहले ब्राह्मण चाहिए, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, फिर तुम दैवी अर्थात विष्णु की वंशावली बनते हो। यह बुद्धि में रहना चाहिए। बरोबर हम बाबा के साथ मददगार है। श्रीमत पर तो हजारों लाखों को चलना है। बाबा कहते कदम कदम पर श्रीमत लेनी है। कर्मातीत अवस्था को पाने के लिए अंत तक पुरुषार्थ करना है, कर्म भोग चुक्त करना है। कर्मातीत अवस्था जब तक हो तब तक माया के तूफान कर्मों के हिसाब किताब की भोगना चलेगी। उसका फिक्र नहीं करना। देखो, बाप को याद करना। बाप कहते हैं देही अभिमानी भवो। अगर कर्मों के हिसाब किताब, शरीर के हिसाब किताब है, तो जितना हम खुद को आत्मा समझकर इस शरीर को चलाएंगे उतने हिसाब किताब कम होते जाएंगे। तो बाबा कहते खुद को आत्मा समझकर चलो। बाप कहते देही अभिमानी बनो, मतलब देही मतलब आत्मा अभिमानी। ये अक्षर अभी के है जो गाए जाते हैं। मनुष्य तो जानते ही नहीं इसका अर्थ क्या है।
देही अभिमानी और देह अभिमान। देह अभिमान मतलब बॉडी कॉन्शियस कि मैं फलाना हूँ, मैं वकील हूँ, मैं इसका बेटा हूँ, ये बॉडी कॉन्शियस हो गया। लेकिन आत्म अभिमानी मतलब सोल कॉन्शियस, दुनिया को ये बातें नहीं मालूम है। तो बाबा कहते हैं सोल कॉन्शियस से हम अकेले होकर बाप को याद कर सकते हैं। अब सोल कॉन्शियस बनना है, पुरुषार्थ करना है। मैं आत्मा हूँ, बाप को याद करती हूँ। सर्वव्यापी कहने से हम किसी को याद नहीं कर सकते। भगवान को सर्वव्यापी कहने से याद किसको करेंगे? बाप ने समझाया है, शांति के लिए कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं, कर्म तो करना ही है, अशरीरी होकर रहना है। हम आत्मा है, यह ऑर्गन्स है, और आत्मा का स्वधर्म शांत है। हम बाजा नहीं बजाते, राम 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 शिव 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 नहीं, बस शांति में बाबा के पास बैठ जाना है। वहाँ पावन दैवी राज्य था सतयुग में। पावन दुनिया के लिए तुम राजयोग सीख रहे हो, पावन दुनिया में जाने के लिए हम राजयोग सीख रहे। फिर टीचर बन तुमको सृष्टि चक्र का ज्ञान देते हैं, जिससे तुम सुदर्शन चक्रधारी बन चक्रवर्ती राजा रानी बनते हो। देखो तुम पर माया रावण ने 2500 वर्ष राज्य किया। द्वापर कलयुग में हम माया के ही मुरीद थे। ये माया बड़ी बलवान है, उनको तो लिबरेट करने 40-50 वर्ष लग सकते हैं। मेहनत लगती है ना। देखो बाबा आया ही है 1936 में, तो इतने वर्ष तो हो गए। यहाँ तुम भी श्रीमत पर जीत पाते हो। रावण तुम्हारा बड़ा दुश्मन है। पहले तो रावण कौन है? ये 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और उसके बाल बच्चे, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा, सब कूट कूट के भरा है। दूसरों के लिए हमको दिखाई देता है, अपने लिए नहीं दिखाई देता। इससे ही हमारे अवगुण गुण के रूप में बदलने, मतलब ये जो अवगुण है उसको गुण में, दैवी गुणों में परिवर्तन कैसे करेंगे? श्रीमत पर, परमात्मा की मत पर। तो बाबा कहते हैं जितना तुम याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। परमात्मा को याद करते क्या होता है? खुशी का पारा चढ़ता है। कहते ना सिमर सिमर सुख पाओ। तुम जानते हो हम ईश्वर की औलाद बने हैं। सतयुग में दैवी औलाद होंगे, दैवी संतान होंगे। अभी ईश्वरीय संतान है। तो श्रीमत से स्वराज्य स्थापन करते हो 21 जन्मों के लिए। तो कोई शुभ बोलते हैं तो कहा जाता है अच्छा तुम्हारे मुख में गुलाब। अरे सूर्यवंशी बनना कोई कम बात थोड़ी है। कितने हीरे जवाहरात के सजे सजाए महल होंगे, कितना उच्च पद होगा। विचार करने से रोमांच खड़े हो जाते हैं कि बाबा हमको कितना उच्च बनाते हैं। देखो भी ग्रुप में शेयर किया था सतयुग के महल, सतयुग के पुष्पक विमान, सतयुग का वहाँ का क्लाइमेट, वो जो फोटो इतने सुंदर अभी शेयर हुए हैं ग्रुप पे, ज़रूर देखना। तो बाबा कहते हैं कि सतयुग ऐसा था, अब तुमको ऐसी दुनिया में मैं बेचता हूँ जहाँ हीरे जवाहरात के महल है। तो बाबा कहते हैं कि गावड़े का छोरा हुआ ना। देखो हम कुछ भी नहीं जानते थे। गावड़े का छोरा गाया जाता है, मतलब गावड़े का छोरा गाया जाता है कृष्ण के लिए। कहते कि गावड़े का छोरा था, एक्चुअल में ब्रह्मा बाबा गावड़े के छोरे थे। अभी की बात है, वो तो सतयुग का प्रिंस था, ये मास्टर का बेटा था। और देखो कृष्ण के रूप के लिए, कृष्ण के लिए कितना पुरुषार्थ किया। वही आत्मा गावड़े का छोरा बनी, लेकिन सब बातें मिक्स कर दी है शास्त्रों में। तो बाबा कहते गावड़े के छोरे कोई कृष्ण नहीं था, हम सब गावड़े के ही है ना। यहाँ गांव वाले कितने आते हैं बाबा के पास, गरीबों का ही सौभाग्य है। पैसे वालों को कहाँ फुर्सत है बाबा के पास आने के लिए, लेकिन गरीब जो निवास बच्चे हैं वो आते हैं, उनका सौभाग्य है। सौभाग्य मतलब 100% भाग्य है। तो बाबा कहते साहूकारों का तो हृदय वृद्धिरण हो जाता है। बाप कहते मैं हूँ ही गरीब निवास। देखो बाबा कितना निरंकारी है, कहते मैं आया ही हूँ गरीब आत्माओं के लिए। तो बाबा कहते ये बड़ी भारी सर्विस करने वाले बच्चे जो सर्विस करते हैं, उन बच्चों के लिए बाबा कहते बहुत बहुत मीठे बनो, सच्चे साहिब से सच्चा होकर रहना, भगवान को हर बात सच सच बताना, सच्चे साहिब को याद भी करना। अगर सच्चखंड का मालिक बनना है तो सच्चे बाबा को निरंतर याद करने का अभ्यास करो।
कहते ना, सिमर सिमर सुख पाओ। ऐसा कोई नहीं जिसके कलह कलेश मिटे हुए है ना। सबको, किसी को बीमारी है, किसी को और कोई तकलीफ है, तो बाप आकर नेचर क्योर कर देते हैं। अभी तुम कभी रोगी नहीं बनेंगे, 21 जन्म तुम निरोगी बन जाते हो। देखो 21 जन्म कैसे, सतयुग के 8 जन्म, त्रेता के 12 जन्म, 20 हुए। और अभी का प्रत्यक्ष, अभी का जो लौकिक जन्म है, कोर्स करने के बाद जो हमारा मर्जीवा जन्म बनता है, वो 1 जन्म। बाबा कहते तुमको मैं निरोगी बना दूंगा। आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाने तो आया है बाबा। तो करना क्या है, बाबा को याद करना है। देखो किसी में डर है, किसी को गुस्सा है, किसी में ईर्ष्या है, तो बाबा कहते ये मन के रोग हो गए, तो ये सब भी निकल जाएंगे। तो उस बाप को याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। वह बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर है ना, उससे पावन बनने के लिए एक ही उपाय, उससे पावन बनना है। सिर पे बोझा है तो पावन बनने के लिए एक ही उपाय है। देखो वो पानी की गंगा से कोई पावन नहीं बनता है, बाप की याद से ही आत्मा पावन बनती है। उससे तो चलो ठीक है, अगर थोड़ी देर के लिए शरीर का मैल निकलेगा वो पानी से, आत्मा का तो मैल नहीं निकलेगा ना। आत्मा ही पाप आत्मा पुण्य आत्मा कहलाती है। देखो आत्मा को ही, कभी शरीर को कहेंगे क्या पाप शरीर पुण्य शरीर, नहीं कहते ना। क्यों नहीं कहते, क्योंकि आत्मा ही पाप करती है शरीर द्वारा, आंखों द्वारा, हाथों द्वारा, और फिर कर्म का हिसाब किताब भी आत्मा पर ही लगता है। दुनिया कहते आत्माओं पर कोई लेप छेप नहीं लगता, निर्लेप है, नहीं, आत्मा ही संस्कार लेके जाती है। 1 जन्म ले दूसरा। तो बाबा कहते हैं कि अब तुमको वापस जाना है तो सतगुरु को भी याद करना पड़े। तुम वंडरफुल बातें सुनाते हो, हमारा बाप टीचर सतगुरु, सत बाप सत टीचर सतगुरु है। सत का संग ही तारता है, अर्थात मुक्ति, जीवन मुक्ति में ले जाता है। सत का संग, सत शिव बाबा कहते ना, सत्यम शिवम सुंदरम, उसके जितना सत्य कहने वाला दुनिया में कोई नहीं। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना विजय माला में पिरोएंगे। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति दिल व जान, सिक व प्रेम से याद प्यार। तुम बहुत प्यारे बनते हो। हम सो पूज्य देवी देवता थे, फिर हम पूज्य 2 कला कम क्षत्रिय चंद्रवंशी बने, फिर हम पुजारी वैश्यवंशी शूद्रवंशी बने, अब फिर हम पुजारी से पूज्य बन रहे हैं। श्रीमत से ये चक्र बुद्धि में फिरना है। अच्छा, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, भारत को आबाद करने में अपना तन मन धन सफल करना, बहुत बहुत मीठे बन सेवा करनी है। सचखंड स्थापन करने के लिए सच्चा बनना है। विजय माला में पिरोने के लिए याद की रेस करनी है। देखो चलते फिरते कार्य करते बाप टीचर सदगुरु को याद करना है। वरदान, बहुत सुंदर वरदान है। त्याग और तपस्या के सहयोग से, त्याग और तपस्या के सहयोग से सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले निरंतर तपस्वी मूर्त भव। सेवाधारी अर्थात त्याग और तपस्या की मूर्ति। देखो त्याग और तपस्या दोनों के सहयोग से सेवा में सदा सफलता मिलती है। तपस्या है ही एक बाप दूसरा न कोई, यही निरंतर तपस्या करते रहो और आपका सेवा स्थान तपस्या कुंड बन जाएगा। ऐसा तपस्या कुंड बनाओ तो परवाने आपे ही आएंगे। मनसा सेवा से शक्तिशाली आत्माएं प्रत्यक्ष होगी। अभी मनसा द्वारा धरनी का परिवर्तन करो, यही विधि है वृद्धि करने की। स्लोगन, नम्रता और धैर्यता की शक्ति से क्रोध अग्नि को भी शांत बना दो। ओम शांति। ओम